नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य सुरेश आपके सामने कुछ वीडियो लेके आया हूँ। आगे से मैं आपके सामने भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, अष्टावक्र ऐसे कुछ वीडियो लेके आऊँगा ताकि मैं आप तक इन चीज़ों को पहुँचा सकूँ और इसके माध्यम से मैं सभी तक जो संपूर्ण जीवन सार है, जीवन का उद्देश्य है, ये सभी आप तक मैं पहुंचा सकूं। इसलिए जल्दी ही मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के जो अध्याय हैं उसमें जो 700 श्लोक हैं वो लेके आ रहा हूँ जल्दी, और सभी श्लोकों को व्याख्या सहित आप तक पहुँचाए जाएंगे। एक एक श्लोक की व्याख्या करके और सभी आप तक पहुँचाएंगे। अब मैं जो आपके सामने जो भगवत गीता के जो पात्र आए हैं उनका मैं एक एक का परिचय दे करके आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भगवत गीता में कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन से जो इस गीता में किस किस का जो रोल है, कौन कौन इनमें प्रमुख है, उनके बारे में पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भीष्म पितामह के बारे में, जो इस भागवत गीता में सबसे प्रमुख नायक हैं। उनका मैं आपको छोटी कथा के द्वारा उनका जीवन परिचय देना चाहता हूँ। उनका जन्म और उनकी जो भी जीवन है, शैली है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले भीष्म पितामह के जो पिता थे उनका नाम था शांतनु। जब शांतनु भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए एक नदी किनारे गए थे तो वहाँ पर वो एक सुंदर स्त्री को देखते हैं जिनका नाम था गंगा देवी। उनको देख करके वो कामवासना में बिल्कुल मोहित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा प्रस्ताव रखते हैं, आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो जो गंगा देवी थी वो उनसे कुछ शर्त रखती है। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब शादी होने के बाद आप मेरे को कुछ नहीं कहोगे, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी मैं निर्णय लूँ, कुछ भी मैं फैसला लूँ और मैं किस प्रकार से भी रहूँ, आप मेरे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आपको उसी समय छोड़ कर आ जाऊँगी। ऐसा जो गंगा देवी थी उन्होंने उनसे शर्त रखी और जो शांतनु थे उन्होंने इस शर्त को मंजूर किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, आप मुझसे शादी कीजिए। उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनके 7 पुत्र जन्म लेते हैं। वो रोज़ प्रत्येक पुत्र को गंगा नदी के अंदर डाल कर आती है। ऐसे करते करते उसने अपने सातों पुत्रों को गंगा नदी में डाल दिया। अब ये शांतनु ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस प्रकार से तो मेरा वंश नष्ट हो जाएगा और ये सब बच्चों को मार डालेगी। तो उससे रहा नहीं गया और उन्होंने जो 8वां पुत्र था जो भीष्म के रूप में जन्म लिया था, उनको वह नदी किनारे डालनी गई। तो वहाँ पर शांतनु ने उसको रोक दिया कि गंगा देवी आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप हर पुत्र को नदी किनारे फेंक करके, नदी में डाल करके उनको नष्ट कर रही हो, तो फिर मेरा वंश कैसे चलेगा, ऐसे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे बोलते गंगा नदी ने तुरंत, जो गंगा देवी थी उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने आपसे शर्त लगाई थी कि आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, अगर आप मुझे कुछ कहते हो तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो उस पुत्र को नदी में डालते समय उन्हें कहती है मैं जा रही हूँ और ये पुत्र मैं साथ लेके, और आपने मुझे रोक दिया और मैंने आपको मना किया लेकिन फिर भी आपने मेरे को रोका है। जाने से पहले वो एक कथा सुना के जाती है कि ये जो 8वां पुत्र है ये कौन है और मैं इन सभी पुत्रों को नदी में क्यों डाल रही हूँ। उनके बारे में कुछ वो उस शांतनु को उसका जो पिछला जन्म था, जो जो उसके 7 पुत्र थे, जो 8वां पुत्र था उनके पास, उनका जो पिछला जन्म था उसके बारे में वो बता कर जाती है
कि मैं इनको इसलिए मार रही हूँ कि इनका पिछला जन्म था, उनमें इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए इनको मैं ये सज़ा दे रही हूँ। इन्होंने पिछले जन्म में जो ये 8 मित्र थे, एक जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। तो जंगल में इन्होंने एक गाय को देखा और वह गाय बहुत सुंदर थी, जिसका नाम नंदिनी था, इच्छा पूर्ति करने वाली थी, और उसकी माँ का नाम सुरभि था। उनको देख करके जो इनकी पत्नियाँ थी वो बहुत उस गाय को देख करके बहुत खुश होती हैं और अपने पतियों से शर्त रखती हैं कि आप एक काम करो, इस गाय को यहाँ से हम घर पे लेके चलते हैं और इसको घर रखेंगे। तो वो सभी जो स्त्रियाँ थी और उनके पति थे साथ, जो 8 उनके पति थे, जो औरतें थीं, वो सभी उस गाय को चुरा करके अपने घर ले जाती हैं। उस गाय को चुरा करके घर ले जाने के बाद जब वशिष्ठ आश्रम में आते हैं तो वशिष्ठ को ये पता चलता है कि भाई जो मेरी गाय है नंदिनी, उसको कोई चुरा के ले गया। वो अपनी दिव्य दृष्टि से इस चीज़ का पता लगाते हैं। पता लगाने पर वह सब कुछ देख लेते हैं और तुरंत जो 8 व्यक्ति थे उनका पता लगा करके उनसे उनके पास जाकर बोलते हैं कि आपने मेरी गाय को चुराया है, इसलिए मैं आपको सज़ा दूंगा। वह वशिष्ठ उन सबको यह श्राप देता है कि आप का जो अगला जन्म होगा उसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी का मतलब आपकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, आप मृत्यु को जल्दी प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलना। तो वो कहता है, वो सभी उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमारे को माफ़ कीजिए और मुक्ति दीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए, इस श्राप को तोड़िए। उनकी जो वह सभी उस वशिष्ठ से सभी मिलकर माफ़ी मांगते हैं। वशिष्ठ उन में से जो 7 थे मित्र, उनको सभी को श्राप से मुक्त करता है कि ठीक है, मैं आप सबको मुक्त करता हूँ, आप जन्म लेते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जन्म से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो 8वां आपका मित्र है, जो भीष्म के रूप में था, ये मुक्त जल्दी नहीं होगा, इसको बहुत काफ़ी समय लगेगा, इसकी मृत्यु भी काफ़ी समय लेट होगी, क्योंकि ये इस खेल का नायक है, गलती इसी ने की है, इसलिए इसकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, इसको मुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आप 7 को जल्दी मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार वो 7 थे, वो फिर 7 का जो जन्म था, एक ध्रुव नाम का, वसु नाम का, प्रभास नाम का एक व्यक्ति था, उनके रूप में वो पिछला जन्म होता है। वो 7 वापस जन्म लेते हैं, एक एक करके गंगा देवी उन सबको नदी में डालती है और उस श्राप को पूरा करती है। और जो 8वां पुत्र था भीष्म, उसको जब नदी में फेंकती है तो उसको जो शांतनु थे वो रोकते हैं, और तभी वह शांतनु को कहती है कि आपका श्राप, जो आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, आपने मेरे को जो शपथ दिलाई थी, जो वचन दिया था, वो आपका टूट रहा है, आपने मेरे को रोक टोक की है, मैं इसको फेंक रही थी, इसलिए मैं इस जो बच्चा है, जो 8वां पुत्र है, इसको मैं लेकर के मेरे साथ जा रही हूँ, मेरे साथ रखूँगी। और उसने उसको बहुत अच्छी वहाँ शिक्षा दी और उसको अपने साथ लेके गई। जिसको वो 8वां पुत्र था, जिसको साथ लेके गई, वो भीष्म था, भीष्म पितामह था। वो उसका अच्छा पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। एक बार शांतनु उसी नदी किनारे क्या करते थे कि रोज़ टहलते थे, भ्रमण करते थे, घूमते थे कि कहीं उसको गंगा देवी मिल जाए। एक बार उस गंगा देवी के पास में में एक व्यक्ति था जो बड़ा हो चुका था, जो भीष्म था बड़ा हो चुका था, वो बाणों से नदी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो उन सबको वह शांतनु देखता है, सोचता है कि शायद ये मेरा पुत्र हो सकता है, ऐसा सोचकर वह उसके पास जाता है। तभी गंगा देवी प्रकट होती है और कहती है कि क्या बात है। तो वो उससे कहता है कि ये कौन है, तो वो कहता है ये आपका बेटा भीष्म ही है, जो बड़ा हो चुका है। तो वो उससे आज्ञा लेता है और
उससे बोलता है कि आप इसको मेरे साथ भेज दो, क्योंकि जो बचपन है वो इसने आपके साथ बिताया, लेकिन मैं भी कुछ दिन इसके साथ रहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ भेज दो। तो जो गंगा देवी है वो उसको, अपने पुत्र को, भीष्म को अपने पिता शांतनु के साथ भेजती है। और भेजते समय वो कहती है कि आज से इसको लोग देवव्रत के नाम से जानेंगे, आप ले जाइए। और वो उसके साथ भेज देती है। अब भेजने के बाद शांतनु सोचता है कि अब मैं बड़ा हो चुका, बूढ़ा हो चुका, इसलिए मेरे सिंहासन पर कोई बैठे तो इस पर केवल देवव्रत यानी भीष्म पितामह ही बैठ सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और उसको प्रतिज्ञा देते हैं कि इस सिंहासन पर आज से आगे से तेरे को बिठाया जाएगा, इस प्रकार सोचते हैं। तो इसके बाद में जो अगला भाग होगा, जो भीष्म पितामह को शपथ दिलाई जाएगी, जो भीष्म पितामह ब्रह्मचारी का शपथ लेगा, वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा इसके बारे में। तब तक धन्यवाद।